आजाद लोग आवेदन लिख के ले जाओ ना। ये 29 आदमी फिर दोबारा कहा 2 बार उसमें से राजेश जी छाट लीजिएगा। ये दिल्ली वाला काम है, राजेश जी के साथ दिल्ली आ जाइएगा। जो बिहार वाला काम है, एक बार और बैठ के जिस दिन हम पटना में रहेंगे उठे राजेश जी के साथ पटना आ जाइए। समझ गए? सब भाई बैठे में देखिए, मिल के काम कीजिएगा तभी होगा, नहीं तो हम तो भुलक्कड़ आदमी हैं। लेखा में पढ़ने जाते थे, कौन बोला बोले तू लड़का में कॉलेज में पढ़े नहीं पड़ा हमारे लड़का में कॉलेज में पढ़े वाला 87-89 थे गणित के जो क्या लड़के में बड़े हाई स्कूल कॉलेज के अनुभव प्राप्त करके सूत्र लिखने एकदम काम के तरीका बता रहे हैं। इसी में बैठ जाएगा और काम को बांट के छाट के सबका लिस्टिंग कर लीजिए। आवेदन हम ले जा रहे हैं, वो आवेदन का हम लिस्टिंग बढ़िया से कर लेते हैं। कैसे कैसे काम होगा, उसमें कितना कितना लगेगा, हम सब पर कागज को होने कोई फेंकता नहीं, काम का कागज रहता है। और यहाँ से कोई गए होंगे तो देखोगे गृह मंत्रालय में एक हमारे आदमी क्षेत्र के काम के लिए बैठते हैं और रजिस्टर पे सारी चीजें नोट होती है। आप जितना देर है सब जाएंगे। यहाँ भी जो हमारे हाल में आता है सब हमको रात में पहुंच जाता है किसी न किसी तरह से। दिल्ली से भी हम जा रहे थे, वहां पे सूचना आ जाती है। सब काम करें। 2-3 प्रमुख बातों पर हम बोलते हैं। एक तो कि अपना एनएच की प्रक्रिया राजेश जी ठीक कर रहे थे। इस पर हम धन्यवाद देंगे राजेश जी को कि आपने कम समय में एनएच पर इतना ध्यान दे, कितना काम किए हैं और जानकारी रखे हैं। लंबी प्रक्रिया है, प्रक्रिया का वर्णन करने लगेंगे तो आपको रहेगा कि भाई कितना है। 3 जिला है। अब सोचिए कि 72 किलोमीटर में कितना घर होगा, कितना खाता होगा, कितना खिसरा होगा। 60 हेक्टेयर अधिग्रहण करना है, 60 हेक्टेयर। हाँ, 60 हेक्टेयर अधिग्रहण करना है। लगभग जमीन वाला काम का आंकड़ा आ गया है। अब उसमें घर भी इंक्लूड होगा। जमीन का मुआवजा तो तय है कि प्रधानमंत्री जी आज से 3-4 साल पहले एक विधेयक ला करके कि भाई हम लोगों को 4 गुना मुआवजा देंगे। अगर 1 रुपया वहां अगर उसका कीमत है जो सरकारी आंकड़ों में आता है, तो सरकारी आंकड़ा भी कम नहीं होता है। कहीं कहीं तो जमीन से ज्यादा सरकारी टैक्स वाले होते हैं, रेवेन्यू वैल्यू होता है, उसके हिसाब से 4 गुना मिलेगा। और जिसका जिसका मकान टूटेगा अब 1-1 इंच नापेगा उसको, समझे ना। मकान के 1-1 इंच नाप के उसका एक अलग विभाग सब कुछ तय करेगा। सब कुछ होने के बाद पर्यावरण वाले को कितना पेड़ कटेगा, कितना हरियर है, कितना सूख गया, कितना डाली है, भाई बड़ा कई विभाग से जुड़ा हुआ मामला है। उसके बाद तब आएगा बिजली वाला का कितना पोल हट रहा है, कितना तार हट रहा है। बिजली वाला के तार पोल हटाने के लिए एनएच को एक बजट देगा, एनएच उसकी बजट की स्वीकृति देगी, उसके तार पोल को हटाने का खर्चा भी एनएच देगा। जरा वैसे लोग जो आंदोलन करने की बात करते हैं ना, बड़ा सस्ता काम है, बड़ा सस्ता काम है भाई। एक अध्यक्ष जी के बगल में राम जानकी एक्सप्रेस का ठहराव था। जरूरी था, काफी वहां से सब्जी आगे पीछे जाता था, किसान की बात थी। हम एक आदमी को रात में कह दिए बधाई हो, जहाँ राम जानकी एक्सप्रेस रोकने का अभी हो गया, स्वीकृति हो गया। कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको सांसद जी, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। अब हम मुखिया पक्का हो जाएंगे। हम सोचिए भाई
बिहान था के कहेगा कि हम रुकवा दिए तो कोई तो मानेगा नहीं, क्या मानेगा? कोई नहीं मानेगा। वो तो मानेगा कि भाई तो रुपया नहीं होंगे। लेकिन जाके बड़का झंडा लेके धरना पर बैठ गया कि राम जानकी एक्सप्रेस को रोकने के लिए आमरण अनशन। उसको मालूम था कि बिहाने वो आके हम घोषणा करने वाला था। मालूम हुआ कि अनशन पर बैठना होगा तो एक दिन से ज्यादा वो रात में जाके खा ही लेता। ऐसा आदमी था, जानते हैं कहा खा लेता कि नहीं। अब इनके मित्र थे कि हमारे मित्र है ये नहीं कहेंगे, लेकिन जानते हैं उनको बड़ा अच्छा से समझे रहते। काय तो मिल रहा था ये ऐसे भी ससुराल लोग मुस्कुराता है। अरे भाई डाइट मुस्कुरा, आप देखिए डाइट पे काम जरूर कीजिए, चिंतन जरूर कीजिए, लेकिन उसके लिए मुस्कुरा के चिंतन कीजिएगा तो सही सही बात तय हो। हम तो है करेगा एक वह बनेगा, सोचता ही नहीं था कोई कि मानी विधायक जी राजनीति ठीक कर रहे, कोई सोचता ही नहीं था भैया आप कर देते। बहुत सुनते हैं हम बहुत ध्यान नहीं देते, बना बना के हमको उठाना पड़ता है। हम मेरे भाई बैठे के पहले ही तो कह दे कि पहले ही तो हम मना ले, पहले तो झुट्टो के की भाई मना ले कि भाई किसी को बुरा नहीं, हम किसी के नाम लेकर नहीं कहते, लोग कहते रहता है कहते रहता। अभी हम लोग यहाँ बैठे थे कोई समझाया भाई, अब दोनों आदमी एक आदमी को समझा के बनेगा एक रास्ता। राजेश जी बहुत अच्छा बात करके बताए हैं, इनका मेहनत है उसका। ये बीजेपी ये हम करते हैं से मैंने ई करते हैं से हमारा नाम पर डाल देते हैं, हम कहते करेंगे से नाम पर डाल देते हैं। हमारा में कोई योगदान होता है चुटवाला में, हम ही सांसद जी के हम इनका जोश दियो और इनका जोश देबू तो हमरो वोट कम थोड़े जाता है, बढ़ो। आप जो कहे सब हम लोग पूरा किए हैं, अब हम लोग का भी पूरा कीजिए, मंत्री बनाइए। हाँ 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 मेरा बात नहीं सुने जी। बीजेपी में आंदोलन करोगे तो गड़बड़ाई मंत्री बनाइए भैया। हम बात बता तो बढ़ता नहीं, हम कहे कि भाई क्या पार्टी निर्णय करेगी ये पर कोई क्लियर क्या भेज देगा क्लिप कि राजेश जी के यहाँ नारा लग रहा था उतने में बीजेपी है भाई, समझे ना। थोड़ा सा ख्याल रखना है इसका, अपनी अपनी मर्यादा का। तो बनेगा वो सड़क इतना बढ़िया बनेगा कि अगर मक्खन रोड पर गिर जाएगा ना, धोखा से कोई का पैर फिसा जाएगा तो 2-3 किलोमीटर तक के गाड़ी की तरह नेता आदमी के कहते हैं ना बात हमसे नेता बोले कि झूठ बोले वाला कि अपने घर है क्यों कि पूरा देश का राज के लूट लिया अपना घर के लिए क्यों। तो इसलिए चलिए भाई नेता वाला बात नौजवान है, इसका मतलब है कि जरूरी मक्खन गिरा भी जाएगा, फिसल भी बनेगा, अच्छा बनेगा। धैर्य से रहिए, मैंने शुरुआत किया तो मैं ही बनवाऊंगा, न दूसरे की सोच है न कल्पना है। और उसको पूरा हम भी चाहते हैं कि जल्दी बन जाए। कोई चाहता है भाई, हर किसान जब किसी खेत में बीज बोता है, अपने पिताजी से सीखे, हम अपने बाबूजी को बोलते थे कि गेहूं बो देते थे और दूसरे ही दिन खेत की आरी पर जाकर से देखते थे कि जलमल की नजर है। हम कहे कि बाबूजी ये अकली काहे ये जो है सो आप घोड़े भी थोड़ा आराम कर देते, खेत में जाके देख रहे हैं कल गेहूं बोआ है, आप अपना भाषा बोले बोआ ला ऋतु झागा। बोले बेटा तू ना समझ ले, तू किसान हो गया इसके बाद दिल्ली में तेरा किसान हो जाएगा ना, फिर जवान हो जाएगा किसान तो अपना समझ में। तो हम मालूम है कि 7 दिन बाद निकले वाला है,
लेकिन वो झाँक के देखे में जो हमारा मन के सुख मिले। दूसरा दो हम अपनी ओर से माननीय विधायक राजेश जी को, आपके दुलारे प्यारे को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने छठ पर्व की घाट की तरह इस मोहद्दी नगर के राजनीति के घाट को पवित्र बनाना प्रारंभ किया है। इस प्रकार से छठ के पूजा के समय, छठ मैया के पूजा और भगवान सूर्य के पूजा के लिए दौरा माथा पर लेके जब लोग जाता है तो कोई नहीं पूछता है कि ये जगह किसका है और किसका नहीं है। जिसको जहां मानता है वहां जाके छठ मैया का दौरा रख के पूजा करता है। इस तरह के छठ मोहद्दी नगर को बना रहे हैं। इसके लिए आप सब इसमें मदद कीजिए। इस धरती पर न जात पात करने वाला पदाधिकारी रहेगा, न जात पात करने वाला कोई नेता रहेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जो काम करेगा वही बेटा रहे चाहे नेता रहे, वही बेटा भी होगा, वही नेता भी रहेगा। जात पात और अब्बा की राजनीति करने वाला न नेता न बेटा, वो खोटा। नित्यानंद राय जिंदाबाद नित्यानंद राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनो ना भाई, और उसका राजनीति में बोरिया बिस्तर खत्म और वोट का कोटा भी खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः एक बार मकर संक्रांति का। और राजेश जी जैसे लोगों को जिताकर आपने बहुत अच्छा किया है। इस क्षेत्र का भलाई होगा, इसके लिए बहुत बहुत आभार। दो अभिलाषा आपकी है, वही अभिलाषा मेरी है। उसके लिए आप आशीर्वाद दीजिए कि हम दोनों अभिलाषा में कामयाब हो। नित्यानंद राय